200 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में आखिरकार वृद्धि हो चुकी है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कर्मचारियों और पेंशनर्स डीएडीआर के मामले में फिर से पीछे हो चुके हैं। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 की देय तिथि से एरियर्स सहित 53% की दर से डीएडीआर का भुगतान किया जा रहा था और उम्मीद जताई जा रही थी कि जनवरी 2025 का डीएडीआर होली के आसपास वृद्धि हो सकता है, लेकिन इस बार होली में वृद्धि नहीं किया गया। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के पिछले 6 महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी होने के बाद देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्रियों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2025 में 2 से 3%, अधिकतम 2% तक डीएडीआर में वृद्धि हो सकती है। और दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर कल केंद्रीय कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से एरियर्स सहित 2% डीएडीआर वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीएडीआर 53% से बढ़कर 55% हो गया है, जिसका लाभ देश के 48,66,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 66,55,000 केंद्रीय पेंशनर्स को फायदा होगा। दोस्तों, इसी के साथ अब कैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स फिर से केंद्र से पीछे हो चुके हैं, उसे भी आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 50% की दर से डीए मिल रहा था, लेकिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 3 मार्च 2025 को बजट पेश करते हुए 3% डीए का ऐलान कर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 5 मार्च 2025 को बिना एरियर्स के 1 मार्च 2025 से 3% डीए यानी कि 53% डीए आदेश को जारी कर दिया। यानी कि इस समय छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को 53% की दर से डीए मिल रहा है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने कल फिर से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए डीएडीआर में 2% की वृद्धि कर दिया है, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी फिर से केंद्र से 2% पीछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक पेंशनर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स की स्थिति और दयनीय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स बंधुओं को अभी भी मात्र 50% महंगाई राहत मिल रहा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अब केंद्र से पहले 3% पीछे थे और फिर से 2% पीछे हो गए, यानी कि कुल मिलाकर अभी केंद्र से 5% पीछे हो चुके हैं, जो कि वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने एक स्टेटमेंट जारी करके शायद सरकार से अपील किया है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को लंबित 5% महंगाई राहत का भुगतान के संबंध में जल्द आदेश जारी करने की मांग रखी गई है, अन्यथा आने वाले समय में राज्य सरकार को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के बाद अब हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मात्र 50% की दर से डीएडीआर दिया जा रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स केंद्र से पहले 3% पीछे थे, अब फिर से 2% पीछे हो चुके हैं। यानी कि इस समय मध्य प्रदेश कर्मचारियों और पेंशनर्स केंद्र से सीधे सीधे 5% पीछे हो चुके हैं, जिसके बाद मोहन सरकार के प्रति एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी नाराजगी देखी जा रही है। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी महंगाई राहत के एरियर्स राशि के मुद्दे को लेकर यानी 2024 के एरियर्स मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ नीमच मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी ने इंदौर खंडपीठ में महंगाई राहत के एरियर्स राशि के मुद्दे पर एक याचिका दायर कर दिया था, जिसके कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका के सुनवाई में 24 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के प्रमुख वित्त सचिव को इंदौर खंडपीठ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था, लेकिन 24 मार्च को उपस्थित होकर जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद इंदौर खंडपीठ ने प्रमुख वित्त सचिव के खिलाफ में बड़ा एक्शन लेते हुए 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया है और अगली सुनवाई में 25 अप्रैल 2025 को प्रमुख वित्त सचिव को फिर से कोर्ट में हाजिर होने के सख्त निर्देश दिया गया है। अगर 25 अप्रैल की सुनवाई में उपस्थिति नहीं दी जाती है तो इस बार प्रमुख वित्त सचिव के खिलाफ में सीधे गिरफ्तारी वारंट भी जारी होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, इस मुद्दे को आपको 27 मार्च के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया था। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में 2% वृद्धि होने के बाद अब उनका डीएडीआर 53% से बढ़कर
55% हो चुका है। लेकिन उसी के साथ साथ अब फिर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स केंद्र से फिर से जो है वो पीछे हो चुके हैं। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के डबल इंजन की सरकारें कब तक अपने अपने राज्य के कर्मचारियों पेंशनर्स को केंद्र के समान 55% DADR आदेश जारी कर सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशन संबंधों से जुड़ी इस प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।